Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए और आज हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के वो बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी काउंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे और फिर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा जहां पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस नोटिफिकेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है bscb.co.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 9 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और 26 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यानी आप 9 मार्च से लेके 26 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर आपकी 200। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। अगर आप 21 से 33 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। और अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर जो रिलीज हुआ है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। तो इसमें देखिए वैकेंसीज आपकी 200 वैकेंसी है असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए। और इसमें देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपसे के जो है वो 9 मार्च 2021 से लेके 26 मार्च 2021 तक चलने वाले हैं। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिव डेट जो है वो आपकी अप्रैल के महीने में रहने वाली है। इसमें देखिए द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में टोटल 19 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक्स है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसमें 181 वैकेंसी है। तो इस तरह से देखिए जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसकी 19 और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसकी 181 वैकेंसी को जोड़कर टोटल 200 वैकेंसी यहाँ पर बन रही है। जिसमें से 82 जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी की है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में और 11 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो ये बात हो गई यहाँ पर वैकेंसी की। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम फीस की अगर बात करें तो देखिए 550 रुपए की एप्लीकेशन फीस है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए और बाकी सभी के लिए 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद देखिए बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है आपका। तो देखिए अगर आप द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अप्लाई करते हैं जो 19 वैकेंसी है तो उसमें आपका जो पे स्केल है वो 11,765 से 31,540 रहेगा। और बाकी में देखिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी देखिए बेतिया बेतिया डिस्ट्रिक्ट में आपका जो पे स्केल है वो 11,765 से 31,350 रहेगा। गोपालगंज में भी सेम रहेगा। भागलपुर और सीसाराम में आपका जो पे स्केल है वो 7200 से 19,300 रहेगा। आरा में आपका पे स्केल जो है वो 11,765 से 31,540 रहेगा। औरंगाबाद में जो आपका पे स्केल है वो 7200 से 19,300 रहेगा। नवादा में आपका जो पे स्केल है वो 6200 से 18,300 रहेगा। उसके बाद आपका पाटलिपुत्र, सीतामढ़ी और रोहिका में आपका पे स्केल जो है वो 11,765 से 31,540 रहेगा। पूर्णिया में आपका जो पे स्केल है वो आपका 7200 से 19,300 रहेगा। तो ये आपके पे स्केल हो गए। टोटल वैकेंसी आपकी 200 है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन के रूल्स दिए हुए हैं जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, ग्रेजुएट होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी 33 साल रखी गई है। अगर आप 21 से 33 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है आपकी 1 जनवरी 2021। उसके बाद देखिए ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है और ये आपका मेन एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है। प्रीलिम्स में आपका क्या है, 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर के और क्वांट के भी 35 क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के
और आपको हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका मेन एग्जामिनेशन में 5 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के, और सभी सेक्शन के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर दी जाएगी। टोटल 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर बाकी डिटेल्स जो है वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन के वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर बताया गया है, तो आप ऑफिशियल नोटिस में चेक कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है उसमें। तो ये थी जानकारी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 200 वैकेंसीज निकली हुई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से लेकर 26 मार्च 2021 तक चलने वाले हैं। तो देखिए, समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन की सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो ये थी जानकारी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के निकला हुआ है। 200 वैकेंसी है। 9 मार्च से 26 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपकी एज लिमिट 21 से 33 साल के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर रहने वाला है। तो ये थी जानकारी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।